नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के मनेनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं और आपको बता दूं कि कल शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही थी उसमें देखने को मिला कि एक महिला जिसका पैर टूट चुका था और उस महिला को लेकर चारपाई पर लिटाकर ग्राम छिपछिपी पास ही एक ग्राम पंचायत है छिपछिपी नाम का, और वहां से लेकर इस अस्पताल पहुंचा गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि उस महिला को यहाँ अस्पताल तक लाने के लिए जो एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होती है वो नहीं मिल पाया था। और एम्बुलेंस नहीं मिल पाना अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल रहा है वो वीडियो। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर लिखा है निःशुल्क एम्बुलेंस के लिए कॉल करें, 108 का नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 108 पर कॉल करने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर है इसका पता चलता है। फ़ोन करने के बाद भी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं मिल पाती। और स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है इस जिले में, ये बहुत ही बड़ी सवाल है कि जिस विधानसभा का विधायक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री है, उनके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ही अगर इस तरह की वीडियोस वायरल होंगी तो अपने आप में यह शर्म की बात है। इस बारे में हम बात करेंगे शाहीन अदिति परासर से और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अदिति परासर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था कितनी लचर है उसकी पूरी पोल खोल रहा है ये वीडियो, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खटिया पर एक महिला को लाद कर इस अस्पताल तक लेकर आना पड़ता है। और वो लोग जिन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला, जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला, अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है कि स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है, सुविधाएं कितनी पर्याप्त है इस जिले में और उस अस्पताल में जहां के विधायक ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हम शाहीन अदिति परासर जी के साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लचर है इसके बारे में, और जो वीडियो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हमने देखा कि एक महिला को किस तरह से खाट पर लाद करके अस्पताल तक ले जाया गया। और उसके बाद भी इस विषय पर जो खबर चल रही थी, इसके बाद खबरों पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जो एम्बुलेंस के जो प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्या उसकी सस्पेंशन ही उपाय थी? क्या इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, एक व्यवस्थित करना, क्या उनका जिम्मेदारी नहीं है? इस बारे में हम बात करेंगे शाहीन जी से। शाहीन जी नमस्ते। नमस्कार। शाहीन जी, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक किस तरह से विफल हो रहा है, किस तरह से कमजोर पड़ रहा है, उसका एक नमूना एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रही है उससे समझ में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप जो जिस विषय में आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक महिला है ग्राम छिपछिपी की, वह महिला घायल अवस्था में थी और उसके परिजनों ने जब 108 पे कॉल किया और एम्बुलेंस बुलवाने की सोची, तब अस्पताल प्रबंधक ने ये कहा कि हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, या तो नहीं है और आप अपने निजी वाहन से लेकर आइए। और उसका परिजन, उसके परिवार फिर उसको खाट पे लटा के और किसी पिकअप वाहन के जरिए उसको अस्पताल तक लाते हैं और उसके बाद उसका इलाज होता है। तो आप समझ सकते हैं, जबकि यह जो एरिया है वह जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री श्यामवीर जायसवाल जी, उनका गृह जिला है। और उनके गृह जिले में यदि ऐसी व्यवस्था है तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों या पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं होंगी और क्या लचर व्यवस्था है। आपका गृह क्षेत्र है और जबकि सुनने में आ रहा है कि उस समय जो मंत्री जी हैं वो अपने इसमें जिले में ही थे और स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उनकी उपस्थिति होते हुए भी इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी घटना घट जाती है, ये तो सोचने वाली बात है। एमसीबी जिला हो, कोरिया जिला हो, ज्यादातर जगहों पर देखने और सुनने को मिलता है कि ज्यादातर समय एम्बुलेंस जो होती है वो गैरेज में पड़ी रहती है और जो एम्बुलेंस फील्ड में है भी तो वो ज्यादातर व्यस्त ही रहती है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि व्यवस्थाओं को और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए। जैसे कि आपने भी बताया कि जो एम्बुलेंस का वो है उसे बेदखल कर दिया गया है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, यह उपाय नहीं है। आपको व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन ऐसी बात होती है। आए दिन आप कहीं ना कहीं केस में आप देखेंगे कि एम्बुलेंस के ना होने पर या उसके अवेलेबल ना होने पर जो जनता है, जो पीड़ित है या जो बीमार व्यक्ति है, वो इस तरह की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है उसे। तो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए ताकि लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो।
इससे पहले जब टी एस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री थे, इस तरह की और भी वीडियो सामने आती रहती थी। क्या लगता है कि उसकी अपेक्षा वर्तमान में कुछ सुधार हुआ है, या पहले की अपेक्षा वर्तमान की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है? स्थिति तो खराब है, दयनीय स्थिति है। आप अभी वर्तमान में देखिए ना, बड़ी बड़ी बात करने वाले जो भाजपा सरकार है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मनेन्द्रगढ़ जिला है, वह जो स्वास्थ्य मंत्री उनका गृह जिला है। तो आप समझ सकते हैं, जब उनके गृह जिले में ये अव्यवस्था है तो आप पूरे छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा। क्या कहना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि यह जो अव्यवस्था की स्थिति है इसको सुधारा जाए। आगे से ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें कोई पीड़ित, कोई बीमार व्यक्ति को ऐसी सामना करना पड़े। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आम जनमानस के पास सुविधा नहीं होती है। अब उस परिवार के पास सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने 108 को कॉल किया, और जनता ने अपना वोट इसलिए ही दिया है क्योंकि वो सुख सुविधाएं उनको मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, ना कि सामने से जवाब मिले कि आप अपनी व्यवस्थाओं से आओ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और आगे से ऐसी कोई चूक ना हो, कोई ऐसी अव्यवस्था की स्थिति ना हो कि आम जनमानस को परेशानी हो। इसका सबक लेते हुए आगे की स्थिति को सुधारा जाए। तो ये थी साहिन अदिति परासर जी, और इन्होंने भी अपील की है स्वास्थ्य मंत्री से कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित की जाए, सुविधा को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलते हैं आगे की खबरें जानने और देखने के लिए स्टूडियो। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।